बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ जनरल साइंस फॉर 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे मोबाइल टेलीफ़ोन, टेलेक्स मशीन और फैक्स मशीन के बारे में। मोबाइल टेलीफ़ोन, टेलेक्स मशीन और फैक्स मशीन। सबसे पहले हमने टेलीफ़ोन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है मोबाइल टेलीफ़ोन। और अगर हम मोबाइल टेलीफ़ोन की बात करें तो मोबाइल टेलीफ़ोन जो है वो वायरलेस फ़ोन है। मोबाइल टेलीफ़ोन क्या है? वायरलेस फ़ोन है और इसमें सिग्नल्स को रेडियो वेव्स की फॉर्म में सेंड किया जाता है और रिसीव किया जाता है। सिग्नल्स को रेडियो वेव्स की फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है और रिसीव किया जाता है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें ट्रांसमीटर है और रिसीवर दोनों मौजूद होते हैं। इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों मौजूद होते हैं। अब क्या है कि जब कोई शख्स मोबाइल टेलीफ़ोन के सामने बोलता है तो ट्रांसमीटर उसकी आवाज़ को रेडियो सिग्नल्स में तब्दील कर देता है। ट्रांसमीटर का क्या फंक्शन है? वो आवाज़ को रेडियो सिग्नल्स में तब्दील कर देता है। अब रेडियो सिग्नल्स क्या करते हैं? रेडियो सिग्नल्स हवा के ज़रिए ट्रैवल करते हैं, हवा के ज़रिए मूव करते हैं। अब क्या है कि अगर हम बात करें मोबाइल टेलीफ़ोन की तो इनके सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए एक पूरा सेल्स का नेटवर्क होता है। सेल्स का एक पूरा नेटवर्क होता है जो कि सिग्नल्स को रिसीव करता है। और अगर नेटवर्क के हम एक स्टेशन की बात करें तो उसे हम सेल कहते हैं। नेटवर्क के एक स्टेशन की अगर हम बात करें तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सेल कहते हैं। अब जब कोई कॉल एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचती है तो ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत वो दूसरे स्टेशन से मुंसलिक हो जाती है। एक सेल से दूसरे सेल तक वो ऑटोमेटिकली मुंसलिक हो जाती है। अब क्या है कि दूसरे फ़ोन में मौजूद जो रिसीवर होता है वो क्या करता है? वो रेडियो सिग्नल्स को दोबारा आवाज़ में तब्दील कर देता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब कोई शख्स मोबाइल टेलीफ़ोन के सामने बोलता है तो मोबाइल टेलीफ़ोन में लगा ट्रांसमीटर क्या करता है? आवाज़ के सिग्नल्स को रेडियो सिग्नल्स में चेंज कर देता है। अब रेडियो सिग्नल्स क्या करते हैं? हवा के ज़रिए ट्रैवल करते हैं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचते हैं और फाइनली दूसरे मोबाइल के रिसीवर तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही दूसरे मोबाइल के रिसीवर तक पहुंचते हैं तो वो मोबाइल क्या करता है? उसका रिसीवर रेडियो वेव्स को आवाज़ में दोबारा तब्दील कर देता है और इस तरह से आवाज़ सुनाई देती है। नेक्स्ट हमारे पास है टेलेक्स मशीन। इसमें जो है टेली वर्ड, इसका मतलब है दूर दराज और एक्स का मतलब है एक्सचेंज और टेलेक्स का मतलब फिर क्या होगा? दूर से एक्सचेंज करना या दूर तक एक्सचेंज करना। और इसे टेलेक्स मशीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक टैली प्रिंटर होता है, यानी एक प्रिंटर होता है जिसे टैली प्रिंटर कहते हैं, जो कि क्या करता है? तहरीर को प्रिंट कर देता है। और सेकंड, इसमें एक एक्सचेंज मशीन होती है। एक्सचेंज मशीन क्या करती है कि जो इंफॉर्मेशन टाइप की जाती है, जो तहरीर टाइप की जाती है, एक्सचेंज मशीन उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज कर देती है। सो टेलेक्स मशीन क्या करती है? टेलेक्स मशीन तहरीर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में या दूसरी जगह से रिसीव करने में मदद देती है। और इसमें क्या है कि इसमें टेलेक्स मशीन में जो एक्सचेंज मशीन है वो तहरीर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देती है। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स टेलीफोन वायर्स के ज़रिए दूसरी टेलेक्स मशीन तक पहुंचते हैं और दूसरी टेलेक्स मशीन में लगा हुआ टेली प्रिंटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कागज़ पर प्रिंट कर देता है। अब चूँकि टेलेक्स मशीन में तहरीर को टाइप करना पड़ता है, इस वजह से बहुत वक्त ज़ाया हो जाता है, जिसकी वजह से अब टेलेक्स मशीन की जगह पे फैक्स मशीन को यूज़ किया जाता है। फैक्स मशीन क्या है? फैक्स मशीन, जो लफ्ज़ फैक्स है ये फैक्सीमाइल का मुखफ़्फ़ है। फैक्सीमाइल से निकाला गया है। इसका मतलब है दस्तावेज़ और तस्वीर। इसका मतलब है डॉक्यूमेंट और पिक्चर्स। सो ये एक ऐसी मशीन है जो कि डॉक्यूमेंट्स को और पिक्चर्स को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए
ٹرانسمٹ کرنے کے لیے یا پھر ریسیو کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اب یہ کس طرح سے کام کرتی ہے؟ فیکس مشین پہلے دستاویز کا امیج بنا لیتی ہے، امیج بنانے کے بعد اسے الیکٹرانک سگنلز میں تبدیل کر دیتی ہے، اور الیکٹرانک سگنلز کیا کرتے ہیں؟ ٹیلی فون لائن کے ذریعے موو کرتے ہیں اور دوسری فیکس مشین تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب دوسری فیکس مشین الیکٹریکل سگنلز کو ریسیو کرتی ہے اور دوبارہ امیج کی شکل میں انفارمیشن کو پرنٹ کر دیتی ہے۔ سو فیکس مشین اس طرح سے کام کرتی ہے۔ اب یہاں سے آپ کو جو کویسچنز آئیں گے وہ آپ نوٹ کریں۔ کویسچن نمبر 1 ہے موبائل ٹیلی فون پر نوٹ لکھیں، موبائل ٹیلی فون پر نوٹ لکھیں۔ تو اس کا آنسر آپ کے پاس یہاں سے یہاں تک ہے۔ آج کل موبائل ٹیلی فونز کا استعمال عام ہے۔ موبائل فون ریڈیو ویوز کے ذریعے پیغامات بھیجتا اور وصول کرتا ہے۔ اس میں ٹرانسمیٹر اور ریسیور دونوں موجود ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص موبائل ٹیلی فون کے سامنے بولتا ہے تو ٹرانسمیٹر اس کی آواز کو ریڈیو سگنلز میں تبدیل کر کے نشر کر دیتا ہے۔ ٹیلی فون نیٹ ورک کا قریبی اسٹیشن اس سگنل کو وصول کر کے آگے بھیج دیتا ہے۔ نیٹ ورک کے ہر اسٹیشن کا حلقہ سیل کہلاتا ہے۔ جب کوئی کال ایک سیل سے دوسرے سیل میں پہنچتی ہے تو اس کے سگنلز آٹومیٹک سسٹم کے تحت دوسرے اسٹیشن سے منسلک ہو جاتے ہیں۔ سیل سسٹم کی وجہ سے موبائل فون کو سیلولر ٹیلی فون بھی کہا جاتا ہے۔ سو انہی سیل سسٹمز کی وجہ سے موبائل فون کو سیل بھی کہا جاتا ہے یا سیل فون بھی کہا جاتا ہے۔ موبائل فون کا ریسیور ریڈیو سگنلز کو دوبارہ آواز میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کویسچن نمبر 2 ہے ٹیلیکس مشین کس طرح کام کرتی ہے؟ آنسر یہاں سے یہاں تک ہے۔ یہ ایک ٹیلی پرنٹر اور ایک ایکسچینج مشین پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس مشین کے ذریعے تحریر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجی جاتی ہے۔ ٹیلیکس مشین پر تحریر ٹائپ کی جاتی ہے۔ ایکسچینج مشین اسے الیکٹریکل سگنلز میں بدل دیتی ہے جو ٹیلی فون کی تاروں کے ذریعے دوسری ٹیلیکس مشین تک پہنچ جاتے ہیں۔ ٹیلی پرنٹر تحریر کو کاغذ پر پرنٹ کر دیتا ہے۔ چونکہ اس مشین میں تمام پیغام کو ٹائپ کرنا پڑتا ہے اس لیے بہت وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس مشین کی جگہ اب فیکس مشین نے لے لی ہے۔ سو کویسچن نمبر 2 کا آنسر یہاں سے یہاں تک ہے۔ کویسچن نمبر 3 ہے فیکس مشین کیا ہے؟ فیکس مشین کیا ہے؟ یہ مشین دستاویزات اور تصاویر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے اور وصول کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کا آنسر یہاں سے یہاں تک ہے۔ اور یہ کیا کرتی ہے؟ پہلے ڈاکومنٹس کا امیج بناتی ہے، انہیں الیکٹرانک سگنلز میں تبدیل کرتی ہے، پھر وہ ٹیلی فون لائن کے ذریعے ٹرانسمٹ ہو جاتے ہیں، انہیں ٹرانسمٹ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف موجود فیکس مشین انہیں ریسیو کر لیتی ہے الیکٹریکل سگنلز کو اور امیج کی شکل میں پرنٹ کر دیتی ہے۔